नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जो शेयर मार्केट में बहुत काम में आने वाला है, उसके बिना आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट न करें। तो वह कौन सा ऐसा शब्द है जो शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा काम में आने वाला होता है और उसके बेस पे शेयर्स की वैल्यू काफी डिपेंड होती है। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपन बात करेंगे शेयर मार्केट के उस शब्द की जो शेयर मार्केट में काफी काम में आता है। तो वह कौन सा ऐसा शब्द है? ईपीएस और पीई रेशियो। अब ईपीएस और पीई रेशियो क्या है? अर्निंग पर शेयर और प्राइस टू अर्निंग। ईपीएस अर्निंग पर शेयर और प्राइस टू अर्निंग। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल एवी फिनटेक को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपको आगे भी ऐसे कुछ वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलो मैं आपको बताता हूं क्या होता है ईपीएस। हाँ तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे ईपीएस के बारे में। ईपीएस क्या होता है? ईपीएस आपको पता है, कंपनी में इन्वेस्टर होते हैं शेयर होल्डर्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वो जैसे ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी के अंदर अपना मालिकाना हक रखते हैं। अब जैसे कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी प्रॉफिट कमाती है और जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है वो शेयर होल्डर्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। अब कंपनी क्या करती है, जो प्रॉफिट कमाती है उसको डिस्ट्रीब्यूट न करके कंपनी उसी प्रॉफिट को वापस री इन्वेस्ट करती है। अब कंपनी री इन्वेस्ट क्यों करती है अपने प्रॉफिट को? कंपनी एक्स्ट्रा और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उस प्रॉफिट कमाए हुए प्रॉफिट को वापस री इन्वेस्ट करती है। और जब कंपनी री इन्वेस्ट करती है उसके बाद में कंपनी जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाती है वो कंपनी शेयर होल्डर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब शेयर होल्डर्स के अंदर कंपनी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? ईपीएस। कंपनी शेयर होल्डर्स के अंदर शेयर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है ईपीएस के बेस पे। ईपीएस अर्निंग पर शेयर के, शेयर होल्डर्स को मिलता है प्रॉफिट के बदले में अर्निंग मिलती है पर शेयर के ऊपर जो शेयर होल्डर जो होल्डिंग करते हैं शेयर्स, उनके बेस पे उनको ईपीएस अर्निंग पर शेयर मिलती है। अब अर्निंग पर शेयर होता क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्निंग पर शेयर? अर्निंग पर शेयर एक शेयर के बदले में आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, एक शेयर के ऊपर आपको इन टर्म्स ऑफ रुपी कितने रुपीस मिल रहे हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? चलो हम देखते हैं ईपीएस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, जो टोटल प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है उसको डिवाइड करेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर से। जो निकल के आएगा फ्रैक्शन में वो होगा आपका अमाउंट, वो होगा आपका अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर कमाई गई आपकी इनकम। अब मैं जैसे फ्रेंड्स आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे निकाला है मनी कंट्रोल की साइड से इन्फोसिस का कुछ डाटा। ये इन्फोसिस का डाटा है प्रॉफिट। ये जो आपको इन्फोसिस की साइड के ऊपर ये आ रहा है, मैंने कैलकुलेट किया, ये निकाला है आपके लिए मनी कंट्रोल की साइड पे इन्फोसिस का डाटा, जिसमें ये देखो ये ईयर बाय ईयर प्रॉफिट दे रखा है। ये इन्फोसिस का डाटा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 2021 में 5078 करोड़। अब ये इन्फोसिस का ईपीएस, ये मनी कंट्रोल के साइड पे देखो बता रखा है ईपीएस, ईयर बाय ईयर का ईपीएस अर्निंग पर शेयर। तो 2021 मतलब 2021 में ईपीएस कितना है? 42.37। इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब ये है कि एक शेयर के ऊपर शेयर होल्डर्स कितने रुपए कमा रहा है, एक शेयर पे पर शेयर पे शेयर होल्डर कितने रुपए कमा रहा है? 42.37 रुपीस। अब जैसे कि ईपीएस निकालने का फॉर्मूला था प्रॉफिट डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स। अब आपको यह पता होना चाहिए आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे। तो आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, वो निकल के आएगी आपकी नंबर ऑफ शेयर्स। अब अपन वापस इन्फोसिस की साइड के मनी कंट्रोल की साइड के ऊपर चलते हैं, वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ इन्फोसिस का डाटा। वहां पे देखिए यहाँ पे है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसको डिवाइड करेंगे आज की जो रेट होगी। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप हमेशा क्लोजिंग डाटा ले, जब मार्केट बंद हो जाए उसके बाद की डिटेल ले। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय आप करोगे करंट मार्केट प्राइस, तो ये आपका निकल के आएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर। और ये देखिए आपको कंपनी ने बता रखा है टोटल ईपीएस कितनी है कंपनी की? 45.42 और पीई रेशियो, इसके बारे में मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा पीई रेशियो क्या होता है। ये मैं पहले से आपको बता रहा हूँ ईपीएस क्या होता है, सॉरी पीई रेशियो कंपनी का कितना है? 29.72 रुपीस। अब हम चलते हैं इन्फोसिस के बारे में जो डाटा कलेक्ट किया
इन्फोसिस का ईपीएस कितना था और पीई रेशियो कितना था। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया ईपीएस के बारे में। तो अब आप जान गए होंगे ईपीएस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईपीएस। ईपीएस एक ऐसी वैल्यू है जो शेयर होल्डर्स को मिलती है इन टर्म्स ऑफ रुपी, और वो मिलती है ऑन बेसिस ऑफ शेयर। शेयर आपने कितने होल्ड कर रखे हैं उसके बेसिस पे जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसमें डिवाइड करती है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, और जो वैल्यू निकल के आती है वो है अर्निंग पर शेयर। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया ईपीएस के बारे में। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे पीई रेशियो। पीई रेशियो क्या होता है, सबसे पहले आप समझे पीई रेशियो होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीई रेशियो। पीई रेशियो को आप ऐसे आसान भाषा में समझे, पीई रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो कि पीई रेशियो हम ये कह सकते हैं कि आप 1 रुपया कमाने के लिए सामने वाले को कितने रुपए दे रहे हो उसे कहते हैं अपन पीई रेशियो। तो टू अर्न 1 रुपी हाउ मच यू विल पे, तो इसको हम ऐसे समझेंगे पीई रेशियो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन पीई रेशियो कैसे करते हैं। पीई रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको दो टर्म्स चाहिए होते हैं, एक तो करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर और एक चाहिए होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर होता है ईपीएस, जो कि हमने पहले समझ लिया था। इसका फॉर्मूला क्या है ये मैं आपको बताता हूँ और एक एग्जांपल के साथ में आपको बता रहा हूँ। सपोज करंट मार्केट प्राइस एक शेयर की है 100 रुपए और ईपीएस अर्निंग पर शेयर वो शेयर आपको कमा के दे रहा है 5 रुपए। अब आप पीई रेशियो का फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। करंट मार्केट प्राइस, अब करंट मार्केट प्राइस क्या है शेयर की 100 रुपए और एक शेयर कितने कमा के दे रहा है अर्निंग पर शेयर 5 रुपए। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से जो निकल के आया वो है 20 रुपीज। इसका मतलब आप ऐसे समझे कि 1 रुपया कमाने के लिए आप कंपनी को 20 रुपए देने के लिए तैयार हो। अब इस पे डिपेंड है आपके शेयर परचेस करने की कैपेसिटी। अगर आप जेन्युइन आपको लगता है कि जेन्युइन ये मैं तैयार हूं 1 रुपया कमाने के लिए इस कंपनी के 1 रुपए के बदले में मैं इसको 20 रुपए दे दूं, तो वो आप शेयर आपके लिए अच्छा है। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आपके लिए वो शेयर सही नहीं है। मैं आपको समझाता हूं ये एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज अपन मान के चलते हैं आपके सामने दो रेजिडेंशियल हाउस है, एक हाउस की कीमत है 10 लाख रुपए और एक हाउस की कीमत है 12 लाख रुपए। अब आप कौन से हाउस के लिए जाना चाहेंगे, आप सोचेंगे क्यों ना मैं 10 लाख रुपए वाला हाउस ले लूं, तो आप इसको परचेस करेंगे। अब मैं आपको बताऊं जो 10 लाख रुपए वाला हाउस है उसकी मंथली रेंट आ रही है 5000 रुपीज और जो 12 लाख रुपए वाला है उसकी मंथली रेंट आ रही है 7500 रुपीज। तो अब आप क्या सोचेंगे क्यों न मैं 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करके मैं 12 लाख रुपए वाला हाउस ले लूं, जो कि उसका रीजन ये है कि उसकी इनकम भी तो 50% एक्स्ट्रा है। अब मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू पीई रेशियो में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ पीई रेशियो। चलो फ्रेंड्स हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज मैंने यहाँ पे ली कंपनी एक्स का एक कंपनी एक्स लिमिटेड है जिसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ये है अर्निंग पर शेयर ईयर बाय ईयर मैंने दे रखा है 20 रुपीज, 21 रुपीज और 22 रुपीज। अब आप देखो फर्स्ट ईयर उसका ईपीएस है 20 रुपीज, सेकेंड ईयर 21 रुपीज, थर्ड ईयर 22 रुपीज। इसका मतलब ये 5% से इसका जो ईपीएस है वो बढ़ता जा रहा है। और इसकी शेयर प्राइस अपन देखें तो शेयर प्राइस मैंने लिए मेरे एग्जांपल के अंदर 200, 210 और 220। अब इसका पीई रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो पीई रेशियो कैलकुलेट करेंगे करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, तो वो निकल के आएगा 10। सेकेंड ईयर में भी 10, थर्ड ईयर में भी 10। तो इससे आप ये समझ गए कि इसका जो पीई रेशियो है वो कांस्टेंट है, वो ओनली 10 10 10। इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि लो पीई रेशियो, यानी कि इस कंपनी की ग्रोथ ज्यादा नहीं है। अब इसके बदले में यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ वाई लिमिटेड कंपनी। वाई लिमिटेड कंपनी का ईपीएस मैंने लिया 20 रुपीज, 40 रुपीज और 80 रुपीज और शेयर मार्केट प्राइस ले रहे हैं 300, 1000 और 3200 रुपीज। अब इसका जो ईपीएस की ग्रोथ देखिए आप, ये 100%। फर्स्ट ईयर में 20 रुपीज, सेकेंड ईयर में 40 रुपीज और थर्ड ईयर में 80 रुपीज। इसका मतलब ये कंपनी ग्रोथ अच्छी कर रही है। और अब इसका पीई रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस करेंगे तो ये आएगा 15 रुपीज, 25 रुपीज और 40 रुपीज। इससे ये कंपनी को अपन कह सकते हैं हाई पीई रेशियो, यानी कि हाई ग्रोथ कंपनी। तो अब मैं आपको एक सेम इसी टाइप के एग्जांपल पे आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं जो कि आप देखेंगे उसका पीई रेशियो के बारे में, फिर आप समझेंगे कि पीई रेशियो कैसे, पी रेशियो पे शेयर प्राइस डिपेंड है। चलो एक नजर हम डालते हैं इसके ऊपर भी। एक मैंने एग्जांपल लिया ए लिमिटेड और दूसरा एग्जांपल लिया बी लिमिटेड। ए लिमिटेड का ईपीएस
ले रहे हैं अपन 20 रुपीज, 15 रुपीज और 10 रुपीज। यहाँ पे ईपीएस कंपनी का गिर रहा है और शेयर प्राइस कंपनी की ले रहे हैं फर्स्ट ईयर में 200, 195 और 180। इसका पीई रेशियो मैंने कैलकुलेट किया, तो पीई रेशियो देखिए फ्रेंड्स बढ़ रहा है इसका, जबकि कंपनी की ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। पीई रेशियो कितना है? 10, 13 और 18, यानी कि 1 रुपया कमाने के लिए पहली साल आप दे रहे थे 10 रुपए, दूसरी साल 1 रुपया कमाने के लिए आप दे रहे हो 13 रुपए, और तीसरी साल आप 1 रुपया कमाने के लिए दे रहे हो 18 रुपए, जबकि कंपनी की ग्रोथ गिर रही है। इसी तरह कंपनी बी की बात करें अपन, कंपनी बी का ईपीएस है 20 रुपीज, 40 रुपीज और 80 रुपीज। शेयर प्राइस सेम है 400, 400, 400। अब अगर खाली यहां तक की बात अपन देखेंगे तो आपको लगेगा कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही है, कंपनी की शेयर प्राइस अभी भी 400, 400, 400 है, यानी कि शेयर प्राइस तो बढ़ ही नहीं रही है, तो आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जबकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, इसका पीई रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो पीई रेशियो गिर रही है। पीई रेशियो कितना है? 20 रुपीज, 10 रुपीज, 5 रुपीज। अब आप इससे ये समझ सकते हैं कि कंपनी की का 1 रुपया कमाने के लिए पहले आपको देने पड़ रहे थे 20 रुपए, अब देने पड़ रहे 10 रुपए, और अब थर्ड ईयर में आपको पे करने पड़ रहे हैं ओनली 5 रुपीज, जबकि कंपनी की अर्निंग पर शेयर काफी बढ़ती जा रही है। तो इस बेस पे भी आप कैलकुलेट करना होता है। तो अगर अच्छे इन्वेस्टर आप हैं तो कंपनी की पीई रेशियो गिर रहा है, फिर भी उसकी आप अर्निंग पर शेयर और शेयर प्राइस चेक करके ही इन्वेस्ट करेंगे। तो इस केस के अंदर यहाँ पर देखिए आप पीई रेशियो बढ़ रहा है फिर भी आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और यहाँ पर पीई रेशियो गिर रहा है उसके बावजूद इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको पीई रेशियो के साथ साथ अर्निंग पर शेयर भी देखनी रहती है, ओनली पीई रेशियो के बेस पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको ओनली कंपनी के पीई रेशियो दे देता, दोनों कंपनी के पीई रेशियो निकाल के दे देता, तो ए लिमिटेड का 10 रुपीज, 13 रुपीज और 18 रुपीज, और कंपनी बी लिमिटेड का 20, 10 और 5, तो आप इस ओनली पीई रेशियो के बेस पे जाते हैं तो आप कंपनी ए में इन्वेस्ट कर चुके होते, जबकि वो आपके लिए गलत डिसीजन हो जाता। तो फ्रेंड्स ये था आपका पीई रेशियो के बारे में एग्जांपल। हाँ तो फ्रेंड्स मेन बात आती है अब विच शेयर टू बाय, हमें कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। तो ये आप समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, मैं आपको एक अच्छी एक स्टोरी बताऊंगा, अब वह समझेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा शेयर हमें परचेस करना चाहिए। तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सपोज अपने सामने दो कंपनी है, एक कंपनी की ग्रोथ हाई है और एक कंपनी की ग्रोथ लो है। अब जो कंपनी की ग्रोथ हाई है उस कंपनी का पीई रेशियो भी ज्यादा होगा, और जिस कंपनी की ग्रोथ लो है उस कंपनी का पीई रेशियो लो है। अब किसी कारणवश जो जिस कंपनी की ग्रोथ हाई है उस कंपनी का पीई रेशियो गिर जाता है, और जिस कंपनी की ग्रोथ लो है उस कंपनी का पीई रेशियो बढ़ जाता है। हाई ग्रोथ कंपनी वाली के स्टॉक को अपन क्या कहेंगे? वैल्यू स्टॉक, और लो ग्रोथ कंपनी वाली के स्टॉक की को अपन बोलेंगे ओवर वैल्यूड स्टॉक। अब आप ये समझिए कि जिस कंपनी की ग्रोथ हाई है उस कंपनी का पीई रेशियो भी ज्यादा है, और जिस कंपनी की ग्रोथ कम है उसका पीई रेशियो कम है। अब एज एन इन्वेस्टर आप ये देखेंगे कि इसका पीई रेशियो किसी कारण से गिर चुका, यानी कि आपको इस कंपनी की ग्रोथ भी हाई है और पीई रेशियो भी ज्यादा है, इसका पीई रेशियो गिर चुका है। आपको 1 रुपए की इनकम के बदले आपको कम पैसे पे करने पड़ेंगे। तो एज एन इन्वेस्टर आप क्या देखेंगे कि लो ग्रोथ कंपनी वाली सेम लो पीई रेशियो, जिसका पीई रेशियो लो है, तो यहाँ पे लो पीई रेशियो किसका है कि इस कंपनी का, जिस कंपनी की ग्रोथ हाई है उस फिर भी उसका पीई रेशियो गिर चुका है, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। बट फ्रेंड्स ध्यान रहे आपको ये कंपैरिजन आप जब सेम इंडस्ट्री विद इक्वल ग्रोथ रेट वाली हो वहीं पे कंपेयर करेंगे। तो एक बार मैं आपको वापस एग्जांपल बता रहा हूं, ये एक कंपनी हाई ग्रोथ, एक कंपनी है लो ग्रोथ। हाई ग्रोथ कंपनी वाली का पीई रेशियो ज्यादा है और लो ग्रोथ कंपनी वाली कंपनी का पीई रेशियो कम है। हाई ग्रोथ कंपनी वाली जो इंडस्ट्री है उसके स्टॉक को कहेंगे वैल्यू स्टॉक, और लो ग्रोथ कंपनी वाली के स्टॉक को कहेंगे ओवर वैल्यूड स्टॉक। किसी कारण से हाई ग्रोथ कंपनी वाली का पीई रेशियो अगर गिर जाता है और लो ग्रोथ कंपनी वाली इंडस्ट्री का पीई रेशियो बढ़ जाता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको 1 रुपए की जो इनकम के बदले जो आपको पैसे पे करने पड़ रहे हैं वो काफी कम करने पड़ेंगे, जबकि कंपनी की ग्रोथ हाई है। तो सेम इंडस्ट्री और सेम इक्वल ग्रोथ होनी चाहिए। इस केस के अंदर आप लो पीई रेशियो वाली कंपनी को परचेज करेंगे। तो यहाँ पे अपने लो पीई रेशियो वाली कौन सी कंपनी है? हाई ग्रोथ कंपनी का पीई रेशियो गिर गया, तो आप एज एन इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको समझाया पीई रेशियो, अर्निंग पर शेयर और कौन सा शेयर आपको खरीदना चाहिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ये एक छोटा सा वीडियो? तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और शेयर
जरूर करें। थैंक यू।